Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage by Sean Acker, page number 80. And राइटर यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ में कि जब हम कोई भी काम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं और उसके अंदर कोई और मीनिंग नहीं होता है तो हम उसमें सोल से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जब आप पैसे के लिए काम करते हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई अच्छा रीज़न इन्वेस्टेड होता है तो हम क्या होता है, हम प्रोडक्टिव फील करते हैं। आपने अपने काम से किसी क्लाइंट के काम को आसान कर दिया, उसकी ज़िंदगी को आसान कर दिया, आपने उसके जीवन में कोई कंट्रीब्यूशन कर दिया, जो कि हम करते ही हैं। हमें पैसे किस चीज़ के लिए मिलते हैं? किसी ऐसे काम के लिए जो किसी और की ज़िंदगी को आसान कर रहा होता है ना? लेकिन अगर हम ये सोचें हम सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं तो कैसा होगा, और हम ये सोचें कि काम में हम पैसों के साथ में किसी और की ज़िंदगी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कैसा होगा, ये बताइए। तो आप एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिव फील करते हैं। राइटर कहता है कि मैं ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ जिन्होंने 100 मिलियन कंपनीज क्रिएट की हैं और उनको ऐसे लगता है कि उनका ये करना बिल्कुल सोल को ड्रेन करना है। आपके पास दुनिया की बेस्ट जॉब हो सकती है, लेकिन वो अगर आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है, अगर आप उसको एंजॉय नहीं करते हो, तो इज़ इट रियली एडिंग एनी वर्थ टू योर लाइफ। वो कहते हैं मैंने बहुत सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स को देखा है जो वैसे कहीं जॉब नहीं करेंगे, लेकिन वो ग्रोसरीज इकट्ठे कर रहे होते हैं बोरियों में भरने के लिए, लोगों को देने के लिए आगे, और वो ऐसे करते हैं जैसे पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर आधारित हो, क्योंकि उन्हें वहाँ पर मीनिंग दिख रहा होता है। फिर से दोबारा फुलक्रम और लिवर का एग्जाम्पल देते हुए, अगर कोई लोग अभी से इस ऑडियोज़ को सुन रहे हैं तो प्लीज़ 3-4 ऑडियोज़ पीछे जाके ज़रूर सुने। इसको पूरा एक सीसॉ, जो हम एक झूला झूलते हैं, उसके एग्जाम्पल से राइटर ने बहुत ही ब्यूटीफुली सिखाया है। प्रीवियस बुक्स के एग्जाम्पल के साथ में ही होटल मेट्स को याद है, उसने बताया था कि अगर तुम ये काम करते हो तो किस तरह से फिजिकली एक्टिव और तुम्हारा वेट कम हो जाता है। एशियन वुमेंस को जिस समय उनके इन्नेट एशियन इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया तो मैथ्स के उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो गई थी। स्टूडेंट्स को जब ये बताया गया था कि जब माइंडसेट किस तरह से परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है तो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस कितने अच्छे हो गए थे। तो आप ये समझ लीजिए आपके जीवन में आपके कुछ की वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द पूरी चीज़ों को बदल सकते हैं। इट कैन मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आप इस चीज़ को इमेजिन करें। सच ये है कि आपके पास पावर है कि आप अपने आसपास के लोगों की इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस को बदल सकते हो पॉजिटिवली और नेगेटिवली। जब भी एक रिसर्चर एल्डरली लोगों को ये बताता है कि एज के साथ आपकी कॉग्निटिव जो एबिलिटी है ये डिक्लाइन करती है, तो हमेशा वो मेमोरी टेस्ट के अंदर परफॉर्म वर्स करते हैं। अगर वेल मीनिंग मैनेजर्स को भी ये बताया जाए कि भाई तुम्हारी ये वीकनेस है और ये ऐसे ठीक नहीं है, तो आप देखेंगे कि उनका भी बिल्कुल काम कम हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी एम्प्लॉय के स्किल को ओपनली एक्सप्रेस करते दैट यू कैन रियली डू इट एंड देन यू मोटिवेट देम, दे एक्चुअली इम्प्रूव एंड देर इज़ अ लाइकलीनेस दैट दे विल सक्सीड। इवन द वे हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क को डिफाइन कैसे करते हैं, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, ये डिफरेंस क्रिएट करता है कि कैसे लोग परफॉर्म करेंगे। तो अगर मैं मेरे ऑफिस में हूँ और मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ जो काम करती हैं, मैं उन्हें ये बोलूँ भाई तुम्हारा काम है कि तुमको ये 20 हैम्पर्स आज बनाने हैं, 1, और उसी के तुम्हें पैसे मिलते हैं। दूसरा, मैं उनको अगर ये बोलूं कि जो ये हैम्पर तुम बना रही हो जब किसी के घर पे जाता है उसको बहुत खुशी देता है, उससे लव्ड फील कराता है, एंड यू आर द एंजल्स क्रिएटिंग लव, तो आप सोचिए कितना फ़र्क होएगा ना। एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ लोगों को 2 भागों में बांटा गया और उन्हें ये बोला गया कि चलिए गेम खेलना है। एक गेम का नाम था वॉल स्ट्रीट गेम्स, यानी पैसे से रिलेटेड थी। दूसरी गेम का नाम था कम्युनिटी गेम, यानी समाज से कोऑपरेट करने के उससे रिलेटेड थी। और उसके बाद में लोगों को ये देखा गया कि वो कौन सी गेम खेलना चाह रहे थे। गेम एक ही थी, नाम बदल गया था। तो जो लोग कम्युनिटी के साथ में काम करना चाह रहे थे, उसमें कोऑपरेट करना चाह रहे थे, वो कम्युनिटी में गए, और जो वॉल स्ट्रीट जो पैसे की बात करना चाह रहे थे तो वो पैसे के गेम के अंदर नाम में गए। आप ये ध्यान रखें कि गेम बिल्कुल सेम थी। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है राइटर?
हमारे जो शब्द हैं उन्हें हम कैसे यूज़ कर रहे हैं ये ध्यान रखें, वो मैनिफेस्ट करते हैं और इनका एक पावरफुल इफ़ेक्ट है एक एंड रिज़ल्ट के ऊपर। आगे बुक में आने वाले चैप्टर्स में हम ये देखेंगे कि किस तरह से दुनिया के बेस्ट मैनेजर एंड लीडर्स किसी भी इंटरेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं ताकि वो अपनी एम्प्लॉयज़ को एक्सीलेंस की तरफ ले सके। पेज नंबर 83 एंड द टाइटल इज़ द पिग्मेलियन इफ़ेक्ट। यहाँ पे एक रोमन पोएट ओविड के हिसाब से मूर्तिकार था पिग्मेलियन। उसने एक बहुत ही खूबसूरत वुमन का मूर्ति बनाई जो बहुत ही सुंदर था। जो स्टैचू था वो रिप्रेजेंट करता था आशा, ड्रीम, पॉसिबिलिटी, एवरी मीनिंग एंड ब्यूटी इटसेल्फ। एंड पिग्मेलियन खुद उसको प्यार हो गया। उसने गॉडेस ऑफ लव वीनस को बोला कि वो उसको एक विश ग्रांट करें और उस आइडियल को रियलिटी बना दें, और उसने ऐसा किया। ये एक मिथ है या एक स्टोरी है। कहने का अभिप्राय क्या है कि अब इसी को एग्जाम्पल को मतलब एक पत्थर में जान आ गई। दिस इज़ व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से। एक वेल नोन एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, अब इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं, इसका रिलेटेडनेस आप देखिएगा यहाँ पे। एक एलिमेंट्री स्कूल के अंदर रॉबर्ट रोजेंथाल ने स्टूडेंट्स के साथ में इंटेलिजेंस टेस्ट किया। रिसर्चर्स को बोला गया कि कोई 3 स्टूडेंट्स को जिनका नाम सैम, सैली एंड सारा है, उन्हें आप ये बताएं कि वो एकदम एकेडमिक सुपरस्टार्स हैं उस रिसर्च के हिसाब से। जो भी टेस्ट्स हुए थे उनका डेटा किसी को भी दिखाया नहीं गया था। सैम, सैली और सारा को ये बोला जाए कि उनके अंदर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है फॉर ग्रोथ। द एंड ईयर जब स्टूडेंट्स को दोबारा टेस्ट किया गया तो ये देखा गया कि सैम, सैली और सारा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के अंदर सबसे ऊपर थे। अब इसमें आपको लग रहा है क्या खास बात है? खास बात ये है कि ये तीनों बिल्कुल ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे। रिसर्चर्स ने इन्हें रैंडमली पिकअप करा था विद जस्ट द नेम्स। टीचर्स और उनको कुछ भी नहीं बताया था कि ये एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, बट देन दे बिकेम एकेडमिक सुपरस्टार्स। ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरस्टार कैसे बन गए? टीचर्स ने डायरेक्टली इन स्टूडेंट्स को और कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं दी, जैसे जितने स्टूडेंट्स जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ाया गया। सिर्फ एक बिलीफ थ्रू द टीचर्स स्टूडेंट्स को ये कन्वे किया गया कि दे हैव अ कैपेसिटी टू बिकम अ सुपरस्टार। इस फिनोमिनन को बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट, मीन्स मूर्ति में जान डाल देना। लैंडमार्क की जो हमारी क्लासेस होती थी उसके अंदर ये टीचर बहुत बार दिखाता था। विद इन 10 मिनट्स एक शाय व्यक्ति जो बिल्कुल बोलना नहीं चाहता था किसी के भी सामने, वो बदल जाता था वहाँ पर। उसको वो एक सीक्वेंस ऑफ कॉन्वर्जेशन में लेके आते थे। तो आपका बिलीफ किसी दूसरे व्यक्ति के पोटेंशियल में उस पोटेंशियल को ज़िंदगी देता है, क्षमता को लेके आता है। चाहे आप किसी छोटे बच्चे के, सेकंड ग्रेड के बच्चे के टैलेंट को अनकवर करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे किसी वर्कर के कर रहे हो, आप ये याद रखें कि पिग्मेलियन इफ़ेक्ट हर जगह होता है और हो सकता है। हमारे बच्चों से, वर्कर से, स्पाउसेस से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, कई बार हम अगर बोल भी नहीं रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक्सपेक्टेशंस रियलिटी बनती हैं। इन 1962 थ्योरीज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन दी गई। थ्योरी एक्स होल्ड कि लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि आप उन्हें पैसे देते हैं, जब आप उन्हें पैसे नहीं देंगे तो वो काम करना बंद कर देंगे। थ्योरी वाई इसके ऑपोजिट होल्ड करती है कि लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके इंट्रिंसिक मोटिव्स होते हैं, अंदर से वो इंस्पायर्ड होते हैं। वो हार्डर और बेटर वर्क करते हैं जब उनको ऑर्डर नहीं किया जाता। वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है। जब भी रिसर्चर्स ने पिग्मेलियन इफ़ेक्ट को रिसर्च करने की कोशिश की है तो उन्होंने ये देखा है कि मैनेजर्स अगर ये बिलीव करते हैं कि थ्योरी एक्स है कि पैसे के लिए आदमी काम करता है तो उसकी टीम उसी तरह से हो जाती है, और अगर मैनेजर्स ये बिलीव करते हैं कि पैसे के लिए नहीं, वो काम करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए, तो उनकी टीम उसी प्रकार से हो जाती है। एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि लोग वैसे एक्ट करते हैं जैसे आप उन्हें एक्सपेक्ट करते हो कि ये ऐसे ही एक्ट करेंगे।
राइटर कहता है मैंने कभी भी बहुत ही कम ऐसा देखा है कि कोई एक पेसिमिस्टिक मैनेजर के साथ में ऑप्टिमिस्टिक एंड मोटिवेटेड वर्कर हो। आप ये याद रखें कि अगर आप एक लीडर हैं, लीडर का मतलब ये है कि आप बिजनेस रन करते हैं जिसमें 3 लोग हों या 300 लोग हों, ये याद रखें ये पावर ऑफ इफ़ेक्ट ये आपके हाथ में है, आपकी टीम के हाथ में नहीं है। आप अपनी टीम को कैसे लेवरेज करते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन यू। हर सोमवार को अपने आप को 3 क्वेश्चन पूछिए। क्या मैं ये बिलीव रखता हूँ कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इंटेलिजेंस और स्किल्स फिक्स्ड नहीं है, वो इम्प्रूव कर सकती हैं एफ़र्ट के साथ में। क्या मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज़ एक एफ़र्ट करना चाहते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में मीनिंग हो और उनकी जॉब में फुलफिलमेंट हो। और तीसरा प्रश्न है कि हाउ एम आई कन्वेइंग दिस बिलीव इन माई डेली वर्ड्स एंड एक्शंस। गाइस, ये लेसन मेरे लिए इतना ज़्यादा पावरफुल है। Somehow I knew everything but not in such an organized way. Today I'm really now wanting to go to my office and work on it, be with my team. I love them, but do I really convey it the way this book is saying? अभी सुबह के 5:30 बजे, मुझे तो ऑफिस 9 बजे जाना है। दिल कर रहा है बस अभी तैयार होके चली जाऊँ। लेकिन चलिए इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, सिर्फ एक पेज बचा है, पेज नंबर 85 एंड सुपरमैन की। अब यहाँ पे राइटर आपको थोड़ा सा कॉशियस कर रहा है कि सुपरमैन केप जो हम हैलोवीन के टाइम के ऊपर लेते हैं, उसके साथ में वो कहते हैं कि एक वार्निंग आनी चाहिए कि इस केप को पहनने से कि आप सच के अंदर उड़ नहीं सकते हैं। ये एक यूज़फुल रिमाइंडर है फुलक्रम ऑफ लिवर प्रिंसिपल का, कि ऐसा नहीं कि फुलक्रम को कहीं भी कर दिया तो कुछ भी होगा। हम अपने फुलक्रम को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इतना शिफ्ट कर लें कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमारे पोटेंशियल के साथ में हो, हमारी क्षमता के साथ में हो। हमें ये मालूम है कि फुलक्रम को अगर हम रीपोजिशन करते हैं तो वहाँ पे बदलाव आते हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो साथ में काम कर रहे होते हैं, जैसे इन द केस ऑफ फुलक्रम ऑफ लिवर दैट्स ग्रेविटी। हमने ये तो जान लिया कि चेंज बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि हमारा पोटेंशियल क्या है। इट्स लाइक एक रनिंग शूज़ के ऐड में ये कहा जा रहा है कि भी तुम बहुत दौड़ सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे तो इंजरीज भी हो सकती है इफ़ यू रियली डोंट नो। सो मीन्स चेंज तो पॉसिबल है, लेकिन कॉशियसली आपने ये भी देखना है कि आप ये जानते हो कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैं जो लड़कियाँ मेरे पास फूलों का काम करने आती हैं तो वो बहुत अच्छी फ्लोरिस्ट बन सकती हैं, लेकिन उसका पोटेंशियल क्या है और क्या मैं उससे समय से जल्दी चीज़ों का रिजल्ट मांग रही हूँ, जो कि हम ऐसा करते हैं, मुझे लगता है ओवरनाइट स्टार बन जाएं वो लोग। डिजिटली आपने किसी को हायर किया और उसका भी पोटेंशियल ही नहीं, उसको ने स्टडी नहीं किया है, तो हम कितना भी फुलक्रम आगे पीछे कर लें और उसको इंस्पायर करें, जब तक टेक्निकली वो नहीं सीखेगा वो नहीं आगे बढ़ सकता। राइटर कहता है पेज नंबर 86 के ऊपर कि हम अपनी पॉसिबिलिटी की लिमिट्स को जितना कर सकते हैं उतना पुश करते हैं, और करना भी चाहिए। सिर्फ ये विश्वास करना कि हम उड़ जाएंगे, उड़ सकते हैं, उड़ तो नहीं ना जाएंगे, लेकिन साथ में हम ये भी विश्वास ना करें कि हमारे पास चांस नहीं है कि नहीं उड़ सकते हैं, फ्लाइट में उड़ सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं ना कि हम उसको कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि वी नीड टू यूज़ इट इन अ प्रैक्टिकल वे। तो अंदर की बात क्या, क्रक्स क्या है इसका? क्रक्स ये है कि दुनिया को एक फिक्स्ड रियलिटी में देखना बंद करें। सच्चाई ये है कि सब कुछ रिलेटिव है, चेंजेबल है। हमने ये देखा है कि 75 साल के मेन भी जब उन्हें ये दिखाया जाता है कि वो 56 ईयर्स के थे, उस टाइम के इरा में थे, तो उनकी बॉडी में चेंज आ गया। टेस्ट स्कोर्स ने ये प्रूव किया है एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब को इंट्रिंसिक वैल्यूज़ और कॉलिंग के लिए कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच है कि हमारा माइंडसेट हमारे ऑब्जेक्टिव वर्ड को शेप करता है। ये जो चैप्टर था दिस वाज फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी बिहेव विद पीपल इम्पैक्ट्स देम, इम्पैक्ट आवर लाइफ, इम्पैक्ट आवर बिजनेसेस, इम्पैक्ट आवर होम। अब हम आगे चैप्टर्स के अंदर ये भी सीखेंगे कि हम किस तरह से पॉजिटिव माइंडसेट को कल्टीवेट कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी जॉब में, करियर्स में, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा नहीं होता यार
कि हमें चीज़ें पता होती हैं लेकिन एक बुक पढ़ रहे होते हैं तो ये हमें दोबारा रिमाइंड होती हैं, दोबारा से अलग रूप से दिखने लग जाती हैं। आई थिंक इट्स एन aha मोमेंट फॉर मी एंड टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेरी वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन माय ऑफिस। पॉजिटिव तो है बट और पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।